चुनाव में राजनीतिक दलों को हमेशा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आरोप भी लगाए जाते हैं, वो तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। और जब आरोप लगाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री हो तो उन्हें विशेष तौर पर सावधान होना चाहिए कि आरोप कटु न हो और आरोप तथ्य पर आधारित हो। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरीके से उत्तराखंड में अपनी चुनावी सभाओं का उपयोग अनर्गल आरोपों के लिए किया जा रहा है, तथ्यहीन बातों को आगे ला करके कहा जा रहा है, उसे प्रधानमंत्री पद का स्पष्ट तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है, जो चुनावी आचरण के विपरीत है। और इस तरीके की चीजों से प्रधानमंत्री जी को परहेज करना चाहिए, उससे पद की गरिमा पर चोट पहुंचती है। नरेंद्र मोदी जी आए चुनाव में एक राजनेता के रूप में, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। वो हमारे विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में होते हुए भी उनका स्वागत करते हैं, मगर उनको अपने आप को उत्तराखंड का हितैषी बताने का कोई अधिकार नहीं है। वो यहाँ कितनी मीटिंगें कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनका आचरण प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड के पक्ष में कितना रहा है। उत्तराखंड को 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से जो नुकसान हुआ उसकी अभी तक भरपाई नहीं की गई है। आपदा रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो पैकेज उत्तराखंड को मिला था, उस पैकेज का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी उत्तराखंड को नहीं दिया जा रहा है और पिछले 1 साल से उसमें कोई राशि हमको अवमुक्त नहीं हुई है। स्पेशल प्लान असिस्टेंस जैसी चीजें जो हमारे लिए वरदान थी, उन उत्तराखंड के हित में थी, उनको समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी पिछली बार देहरादून आए, बहुत चीजें प्रचारित हुई, मगर कुल मिलाकर के उनकी बातें खोखली साबित हुई। उन्होंने 4 धाम यात्रा मार्गों के सुधार की जो बात कही, अभी तक कहीं दूर दूर तक कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। वो उनके मंत्रीगण इस समय बहुत सारी बातें कह रहे हैं, मगर हम भी उनसे कुछ जानना चाहते हैं कि आप यहाँ आए, आने के बाद जब आप दिल्ली लौटे तो आपने इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी कर दी और उससे भगीरथी नदी घाटी क्षेत्र में विकास की योजनाओं पर बड़ा भारी दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो वहां के जन विरोधी कदम है।